तो मैं जो आपको एजेंडा देकर जा रहा हूँ, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम लोग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और वो प्रोडक्टिविटी जो है वो बायोमास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर बाय यूजिंग बायोमास हम बायो सीएनजी, बायो एनजी और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाएं। और हमारा किसान में हर जगह पर कुआं है, किसान के घर पे तो पानी है, वहाँ गोडाउन प्री कूलिंग प्लांट कोल्ड स्टोरेज डाल देगा तो उससे उसको पावर, सोलर पावर मिलेगी, और वहीं से इलेक्ट्रोलाइज़र लगाकर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा तो उसका ही गैस स्टेशन तैयार हो जाएगा। और हम लोग बड़े प्रमाण पर अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से आता है और ब्लैक हाइड्रोजन कोल से आता है, और कोल गैसिफिकेशन में भी काफ़ी काम हुआ है। अभी हमारे यहाँ देश में कोल से यूरिया बनता है। अभी एक जगह हम उड़ीसा में शुरू कर रहे हैं, पर हम देश में 60,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट की शॉर्टेज है, वो हम इंपोर्ट करते हैं जो कोल से बना सकते हैं। कोल से डीएमई बनता है जो हम एलपीजी में ऐड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको यही कहूँगा कि वी नीड रिसर्च, बट नीड बेस्ड रिसर्च। हमारे जो इंपोर्ट क्या है उसको ढूंढ लो, और इंपोर्ट के स्वदेशी अल्टरनेटिव आप क्या तैयार कर सकते हैं वो देखो, उसको प्रायोरिटी दो। और मुझे लगता है कि उसमें हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इंपोर्ट भी कम होगा, और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे देश के टोटल ग्रोथ में हमारी 22 to 24% जो जीडीपी ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है, और 12% एग्रीकल्चर से आती है। तो अभी 65% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारे 124 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वहाँ गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा का भी अभाव है, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो फॉरेस्ट बेस जो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, एग्रीकल्चर, रूरल टेक्नोलॉजी कौन सी डेवलप हो सकती है, उसमें आप लोग थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो गोबर से हमने हमारे यहाँ पेंट बनाया। ये जो जयपुर में हमारा एक कुमारप्पा इंस्टीट्यूट है खादी ग्राम उद्योग का, उन्होंने बहुत सुंदर पेंट बनाया, और उसमें 9 फीचर्स ऐसे जो ये पेंट में नहीं है। मैंने खुद अपने कॉन्फ्रेंस रूम में लगाया, और इतना हाफ ऑफ द प्राइस। अब ये पेंट अगर बनना शुरू हो गया और गाय के गोबर को अगर 5 रुपये किलो का भाव मिल जाएगा तो गाय को कोई बेचेगा ही नहीं। अभी इसमें भी इतना रिसर्च हुआ, आपसे रिलेटेड नहीं है, कि 1952 में हमारे देश से गिर नाम की गाय ब्राज़ील गई, और अभी उनके पास गिर इतना अच्छा डेवलप हुई है कि 60 लीटर देने वाली गाय है गिर, और उसका जो बूल आया, टोरेंडो उसका नाम था। तो 60 लीटर जो गाय दूध देती थी उसके बूल का सीमेंस लाकर इंडिया में 2 लीटर के गाय को अगर दिया तो उससे 20 लीटर की गोरी, ये प्रयोग शुरू हो गया। मैंने नागपुर में भी लेबॉर्ट्री डाली है। अभी चितड़े करके जो है सांगली में, उनने भैंसों के लिए और गाय के लिए बड़ी, अभी उद्घाटन के लिए मुझे वो बुलाने के लिए आए हैं। अब उसमें और नई रिसर्च हुआ कि जैसे बेटी बचाओ अभियान करते, वहाँ अब गाय के लिए करने की ज़रूरत नहीं, 100%, 99% गोरी होगी। और 2 लीटर के गाय से, जैसे आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी बनती है, और वो जो गोरी है वो 20 लीटर 25 लीटर की दूध देंगी, देशी होगी। और धीरे धीरे अगर ये होगा तो 3 वेद में हमारी हुस्टन और जर्सी की गाय भी देशी नस्ल में बदल जाएगी। तो फिर से देशी गाय और देशी गाय के दूध की अलग विशेषता है। तो अब ये रिसर्च इतना हो रहा है कि ये सब, इसमें हम लोग काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में कर सकते हैं। बाम्बू, इतना अच्छा बाम्बू में काम हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैं भी खूब दिनों से बाम्बू में काम करता हूँ, इतना अच्छा फर्नीचर बना है, इतने प्रोडक्ट अच्छे हुए हैं। बाम्बू से बायो इथेनॉल बना है, बाम्बू से आचार बना है, बाम्बू के कपड़े अच्छे हुए हैं। मैं इंदौर में गया तो मॉडल वो बाम्बू के कपड़े पहनकर उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। इतना बाम्बू से अच्छा फाइबर है। अब बाम्बू में
अभी हमारे घर पे करके एक है सिंधुदुर्ग जिले में, टाटा ने उनको काफ़ी मदद की है। उनको अभी हमारे मालदीव्स में उनको बहुत बड़े ऑर्डर मिले। अभी वो दोहा का एयरपोर्ट बाम्बू का वो बना रहे हैं। आप दिल्ली आएंगे तो हमारे यहाँ ताज मानसिंह होटल है, उसमें एक मचान 5 स्टार और पचान करके रेस्टोरेंट है, वो पूरा बाम्बू से बना है। तो बाम्बू में ऐसी स्थिति है कि मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो चाइना से अगरबत्ती की गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी। मैं खूब पीछे पड़ा और मैंने वो इंपोर्ट बंद किया। तो चाइना में जिस गांव में अगरबत्ती की गाड़ियाँ बनती थी वहाँ मेरा पुतला फूका हुआ के लोगों ने मैंने उनका पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसाम में नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू बनता है। तो मैं एक मल्टी मॉडल हब बना रहा हूँ जोगीघोपा में, आसाम में, जहाँ ब्रह्मपुत्रा भी है, एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है और नेशनल हाईवे भी है। और वो नॉर्थ ईस्ट का बाम्बू अपने देश में आए और वहाँ केवल स्टिक बन जाए, बाद में यहाँ अगरबत्ती बने। तो अब धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हुआ है। तो धीरे धीरे हर चीज़ ऐसी जो रूरल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है, हम ऐसे कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं जिससे वैल्यूडेशन हो सकता है। और वहाँ निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी जो रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी वो बहुत उपयोग होगा, वहाँ नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मैं तो आग्रह करूँगा, वैसे हमारे रोड सेक्टर में काफ़ी IITs काम करती है, बॉम्बे IIT को भी हम हर जगह बहुत। आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ कि IIT वाला क्या कर सकता है। मैं शिपिंग मंत्री था तो कलकत्ता में एक हल्दिया पोर्ट है, तो वहाँ एक हमारी चैनल थी। तो मेरे साथ एक IIT का ही लड़का अरुण नरेंद्रनाथ करके काफ़ी देर का, अभी वर्ल्ड बैंक में गया। तो उसने कहा कि यहाँ ये जो पुराना चैनल है इसको हम अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारा 250 करोड़ साल का ड्रेजिंग का पैसा बचेगा। तो मैंने पोर्ट चेयरमैन को कहा, उसने कहा सर ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा कोई कंसल्टेंट को पूछो। बोले नहीं नहीं ये वायबल नहीं है। अब मुझे क्या मालूम कि 250 करोड़ के काम में काफ़ी लोगों का लाभ मिलता है ना। तो उसने कहने के बाद फिर मैंने आखिर गुस्से में आकर एक कमेटी अपॉइंट की और चेन्नई IIT के एक प्रोफेसर को काम दिया और उनको कहा कि ये चैनल हो सकती है क्या। उनने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया और फिर वो चैनल हमने चालू की। आपको ताज्जुब होगा, तब से 200 करोड़ रुपए साल के बच रहे और वो चैनल अब चालू हो गई कल हल्दिया पोर्ट में, बिकॉज ऑफ IIT। मैं खुश हो गया और मैंने चेन्नई IIT को कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ रिसर्च के लिए, और 50 करोड़ रुपए मैंने दिए कि वे आप मेरे डिपार्टमेंट से कि आप शिपिंग से रिलेटेड आप सब रिसर्च करो। तो ये निश्चित रूप से फ़ायदा है। और इसलिए एक बात और एक ज़रूरी है कि हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो प्रधानमंत्री कहते हैं ये साइलो में काम करती है। और रिसर्च को जैसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखते हैं, वैसे रिसर्च पेपर किसी को ना समझे ऐसे सील करके रखते हैं। रॉयल्टी ले रहा है तो लो, बताओ तो लोगों को। देते नहीं, बहुत से रिसर्च सरकार में भी डिफेंस किया अनेक ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री ने कहा बाहर निकालो, ये दो लोगों को। एग्रीकल्चर के रिसर्च है, अनेक रिसर्च है। तो रिसर्च जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें लोकाभिमुखता होनी चाहिए। इसके लिए वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर होगा, जैसे मैं ऑटोमोबाइल का काम करता हूँ, मैं अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरे पास, अब वो सक्सेस हो गया। अभी हमारे देश में टाटा के इलेक्ट्रिक कार के लिए 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। अब लोग मेरे पास आते, तुम्हारी चिट्ठी दो और आउट ऑफ टर्न हमको गाड़ी मिला के दो। अब वो पॉपुलर हो गया, इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया। अभी LNG का ट्रक मैंने लॉन्च किया पूना में, उसमें 50% डीजल की तुलना में बचत है। और एक इसमें वो 1400 किलोमीटर चलता है, ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, उनका पूना में मैंने ट्रक लॉन्च किया। अभी मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। अब सब गाड़ियाँ बदल रही, जो नहीं बदले वो नुकसान ही गा रहे, उनका सेल कम हो गया। एक बहुत बड़े उद्योगपति है ऑटोमोबाइल के, उनको मैं बहुत कहता था कि तुम इलेक्ट्रिक में जाओ, तो उनने मुझे अभी बताया, आप बोलते थे बोले इलेक्ट्रिक में जाओ, पर हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठा कि हो नहीं पाएगा, पर आपने कर लिया। अब हमको लगता है बोले कि हम बस मिस कर दिए हमने। अब इलेक्ट्रिक में 400 स्टार्टअप है और वो ऐसे ऐसी स्कूटर बना रहे हो। दिमाग तो लगाते हैं, होशियार है आप IIT वाले।
वो 125 किलोमीटर की बजाज और टीवीएस की स्कूटर है, ये 60 किलोमीटर की बनाए, तो बैटरी की कॉस्ट कम होगी तो इनकी सस्ती है। तो उन्होंने स्टडी किया है कि एक स्कूटर वाला दिन में 24 से 26 किलोमीटर ही चलता है, तो फिर 125-30 किलोमीटर की ज़रूरत ही नहीं, तो कॉस्ट कम हो गई। तो 60,000 और 70,000 में टू व्हीलर मिल रहा है, तो छोटे छोटे लोग, सफाई कामगार, पियून, सिक्योरिटी गार्ड, सब स्कूटर ले रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ी है। अभी कार्ड बन गया, ई रिक्शा हुआ। ये ई रिक्शा आज देश में मुझे बहुत बार पूछते लोग कि आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो मैं एक ही बताता हूँ कि साइकिल रिक्शा को बंद किया। 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, ये टेक्नोलॉजी है। ये मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा आया और मैं नया नया मंत्री बना था, मैंने खूब उसको प्रमोट किया। तो ये जिनके धंधे इससे ख़राब हुए वो कोर्ट में गए, तो मैंने अलाउ किया था कि वो इसका चक्का लो, उसका एक्सल लो। तो मुझे हमारे डिपार्टमेंट के लोग बोले इसका ये, उस कंपनी का ये। मैं बोला देखो, महात्मा गांधी जी ने एक बात बताई थी कि जब तुमको कोई भी निर्णय करना पड़ेगा, अगर वो निर्णय तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए करते हो तो गलत है, पर गरीब के हित के लिए करते हो तो उस कानून को तोड़ना है तो तोड़ो। मैंने बोला ये तोड़ो, भले वो बजाज का एक्सेल वापरे या हीरो का चक्का लगाए, ये स्टैंडर्ड है, इसको अलाउ कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट तक केस चली, हम जीत गए। और आज 1 करोड़ लोग जो थे, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, जो पीठ पर अपना 1 क्विंटल का बोझा लेके चलता था, वो ई कार्ट आ गए, ई रिक्शा आ गए। अब अमेज़ॉन ने पूरे ई रिक्शा, सब जगह ई रिक्शा आ गए, ई कार्ट आ गए, और देश में 1 करोड़ लोग एक प्रकार से मानवीय गुलामगिरी से मुक्त हुए, उनका शोषण खत्म हुआ, और आज मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चला। दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप काम कर रहे हैं। यू कैन मेक मिरेकल्स। और इसलिए मेरा विश्वास है कि समाज उपयोगी, गरीब उपयोगी, गांव गरीब, मजदूर, किसान, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, जो दरिद्र नारायण है, उनके लिए ज़्यादा रिसर्च को प्रायोरिटी दो। बाकी भी रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, पर इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और गरीब लोगों के इसमें जो रिसर्च होगा, उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रोड सेक्टर में टनेल्स, ब्रिजेस, रोड सब आईआईटी की मदद लेता हूँ। कुछ भी ब्रिज गिरता है तो आईआईटी के प्रोफेसर को भेजता हूँ, बिकॉज योर रेपुटेशन इज़ वेरी गुड, जो साहब ने बताया। एक बात आखिरी में बताता हूँ, रेपुटेशन ये बहुत बड़ी ताकत है। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन इज़ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। अगर आपके पास पैसा आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पर विश्वसनीयता ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ा कैपिटल है।